नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी कैरियर क्लासेज में स्वागत है। आप लोग हिंदी साहित्य का भक्ति काल जो है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ऑप्शन ग्रियर्सन, ऑप्शन ए ग्रियर्सन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ग्रियर्सन ने इसे ईसाइयत की देन माना है। क्या माना है? ईसाइयत की देन, ईसाइयत की देन माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय चिंतन धारा, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। ठीक है, ऑप्शन 2 बचा है। अब उपर्युक्त में से कोई नहीं या रामचंद्र शुक्ल किसका कथन है? तो ये कथन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन? ये कथन भी किसका है? ये आपका क्वेश्चन यूपीपीएससी जीडीसी 2021 सेक्शन सी में पूछा गया है। ऑप्शन है ए डॉक्टर पुखराज मारू, बी सोमप्रभ सूरी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कबीर दास को संत काव्य धारा के अंतर्गत प्रथम कवि मानते हैं एवं इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सधुक्कड़ी भाषा बोलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर दास को संत काव्य धारा के प्रथम कवि मानते हैं और इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यों तिरि आपी हर बसे सूरत रहे पिउ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। ये पंक्तियाँ किसकी है? अभी तक कथन पूछा गया था, अब आपसे पंक्तियाँ पूछी गई हैं। ऑप्शन ए सुंदरदास, बी कबीरदास, सी सहजोबाई या डी रैदास। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सहजोबाई। सहजोबाई निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं। किसके? निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं। ये महात्मा चारण दास की शिष्या थी। इनकी रचित कीर्ति जो है उसका नाम है सहज प्रकाश। क्या है? सहज प्रकाश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियाँ किस संत कवि की हैं? ऑप्शन ए कबीरदास, बी रैदास, सी पीपा, डी नानक देव। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, रैदास। क्या है? रैदास की पंक्तियाँ हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। संत रैदास को मीराबाई का गुरु भी माना जाता है। किसका? मीराबाई का गुरु माना जाता है। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। इनके और भी काव्य पंक्तियाँ जैसे जाके कुटुम सब ढोर ढोवत, फिरहि अजहु बनारसी आस पासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? ऑप्शन ए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्ष ने, बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बाबू श्याम सुंदर दास, डी डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़थवाल। किसका है?
भाई जिसने इसका शोध किया है, जिसका शोध ग्रंथ है, ये आदिकालीन गुरु गोरखनाथ पर भी कई बुक लिख चुके हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तपाल। हिंदी का प्रथम शोध ग्रंथ इनका जो है वो है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। इसी शीर्षक से इन्होंने हिंदी का प्रथम शोध किया है, रचना की है। ये हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक एवं निबंधकार भी थे। स्वतंत्र भारत के हिंदी में इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी भी थे। पीताम्बर दत्त बड़तपाल ने गोस्वामी तुलसीदास तथा रूपक रहस्य के सहलेखक और कबीर ग्रंथावली एवं रामचंद्रिका के संपादक भी रहे थे। इन्होंने गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन भी गोरखवाणी नाम से किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? महाराष्ट्र के जो भक्त हुए हैं उनमें सबसे पहले किसका नाम आता है? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी ज्ञानदेव, ऑप्शन सी गोरखनाथ, ऑप्शन डी एकनाथ। किसका आता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। नामदेव नाथ और महानुभाव पंथों का प्रचार करने वाले संत थे। महाराष्ट्र में महानुभाव और बारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। ठीक है, तो महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधन और बारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक संत कुंडलिक माने जाते हैं। संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय जो है, और संत संप्रदाय में ये बारकरी संप्रदाय जो है उसी संप्रदाय से नामदेव भी बिलोंग करते हैं। तो संप्रदाय इनका बारकरी था। इनका जन्म जो हुआ था वो 1135 ईस्वी माना जाता है। इनकी जाति दर्जी थी। इनके गुरु का नाम जो कई बार पूछा जाता है उसे विशोबा खेचर था। क्या था? विशोबा खेचर जो थे इनके गुरु थे। इनकी रचना अभंग जो मराठी में लिखी गई है और दूसरी है गुरु ग्रंथ साहिब में हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? ए कबीर, बी गुरु नानक देव, सी सुंदरदास, डी मलुकदास। आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है, लाहौर। इनकी माता का नाम तृप्ता और पिता का नाम कालूचंद खत्री था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पुत्र का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद था। श्रीचंद ने ही उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। नानक जी के ग्रंथों का नाम है जपजी साहब, आसरी बार, रहीराज, सोहिला, नसीहतनामा, जो कि खड़ी बोली में लिखा गया है। गुरु नानक का रागी नाम का एक मुसलमान शिष्य था। क्या था? मुसलमान शिष्य था रागी नाम का, जो नानक के गेय पदों को गाता था। नानक का जो पद था वो गेय में था और उसी पद को वो गाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया मह ठगनी हम जानी, इस पंक्ति के किस कवि की है या किस कवि के द्वारा इस पंक्ति को गाया गया या लिखा गया है? माया मह ठगनी हम जानी। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी कुंभनदास। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हो भक्ति काल, तो भक्ति काल में आप लोग अभी निर्गुण कवि के बारे में ही पढ़ रहे हो, तो इसमें सूरदास तो निर्गुण के अंतर्गत आते नहीं, नाभादास भी नहीं आते, कुंभनदास भी नहीं आते। तो सबसे पहले तो बचे एक कबीरदास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कबीरदास।
ये किसका कथन है? कबीरदास का। कबीरदास का जन्म जो है वो 398 माना जाता है। कहाँ? लहरतारा, जो कि वाराणसी में है। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। कबीरदास पढ़े नहीं थे, साक्षर नहीं थे, अतः इनकी वाणियों का संग्रह जो है इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में किया है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। साखियों में दोहे के साथ साथ सोरठा छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। शबद जो है गेय पद है, जिसमें कबीर के प्रेम और अंतरण साधना की अभिव्यक्ति हुई है, अतः इसमें भावावेश की प्रधानता है। निष्ठ है रामायणी इनकी, इनमें कबीर के रहस्यमयी और दार्शनिक विचारों को अभिव्यक्ति किया गया है। यह चौपाई छंद में लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब कल पढ़िएगा। माया महाठगनी हम जानी। इस कथन के माध्यम से कबीरदास ने माया का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करके महाठगनी के रूप में व्यक्त किया है। किसका विश्लेषण किया है? माया का। माया का विश्लेषण करके इन्हें महाठगनी, महान ठग, कई सबको ठगने वाली के रूप में व्यक्त किया है।